नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल दोस्तों। मेरे एक मित्र, मेरे फॉलोअर मित्र ने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट किया जिसको मैं अनदेखा नहीं कर सका। वो जानना चाहते हैं कि मार्केट में कैसे साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वैसे तो पास्ट में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, फिर से फ्रेश एक बना देता हूँ आज। और डार्क साइड मार्केट का क्या होता है, व्हाइट साइड, डार्क साइड, ऑब्वियसली हर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इस फील्ड में, और मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, और बाकी हमारा कल के लिए एनालिसिस, बैंक निफ्टी निफ्टी और एक दो स्टॉक में आपके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आज। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जैसे कोई भी जगह पे कहीं पे भी आपको जब घुसना होता है कोई भी नई जगह पे, तो आप क्या करते हैं? जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं? आप एक एंट्री फी देते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। और उसके बाद एंट्री फी देने के बाद भी आपके पास में 50 ऑप्शंस होते हैं कि आप किस राइड में पार्टिस मतलब लें, किसी में नहीं लें। दैट इज अप टू यू। और उसके अंदर में कई सारी लॉटरी और जुए वाली चीजें भी होती हैं, जिसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। तो अब जो चीज, अगर आपका स्किल है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बास्केटबॉल का गेम होता है जिसमें आप 10 बास्केट 10 मिनट में लगा दो, तो फिर आपको जो है, जो भी आपने 100 रुपए दिए हैं तो उसके सामने आपको 100 रुपए के सामने 200 रुपए मिल जाएंगे। तो वो तो एक स्किल सेट है आपके पास में बास्केटबॉल का, तो आपने कर लिया। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है कि आप ऐसे रैंडमली बॉल्स फेंकते हो और जो नंबर आ गया, अगर लकी नंबर के हिसाब से अच्छे प्राइस मिल गए, तो आपको प्राइस, यू विल गेट ए प्राइज। ठीक है, तो वो क्या हो गया? दैट इज प्योर लक। लक। ठीक है, उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए। तो वैसे मैं हमेशा हम बोलते आया हूँ, मार्केट जो है ना, मार्केट इज नथिंग बट मिरर ऑफ लाइफ। जीवन का आईना है, यानी कि जिंदगी में जो होता है वैसे ही मार्केट में होता है, क्योंकि मार्केट इज मेड ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस। बात ध्यान से सुनना और समझना, समझे? तो ये जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस इमोशंस मेक्स अस ह्यूमन। और बहुत जरूरी चीज भी है, ऐसा नहीं है। बट जब आप बिजनेस करते हो और बिजनेस करते हो बिजनेस, तो इस ये कहावत बोला जाता है कि बिजनेस में नेवर एवर यूज इमोशंस। इमोशंस नहीं यूज करने का बिजनेस में। उसी तरह से शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में काम करना भी एक तरह का बिजनेस है। और इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करेंगे तो ही आपको फाइनेंशियली फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट्स ए बिजनेस। ठीक है, पहली बात, पहला रूल ये। दूसरा, सेकंड रूल ये, मेक योर ओन रूल्स। खुद के रूल बना लो, सेट ऑफ रूल्स बनाओ। जस्ट मेक रूल्स एंड फॉलो दोज रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करो और रिलीजियसली फॉलो करो, चाहे कुछ भी कोई भी रूल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्लान बनाता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस पॉइंट के ऊपर गई तो हम कॉल लेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, स्टॉप लॉस हमारा ये पॉइंट रहेगा। ये एक रूल हो गया, दिस इज द रूल। ठीक है, ये एक प्लान बनाया, उसका एक रूल बना लिया, एंड प्ले बाय रूल। अगर एक्टिवेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो। क्योंकि मार्केट डेली खुलती है, ऐसा नहीं कि मार्केट आज खुली है और कल कल खत्म हो गई। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई इंजीनियरिंग एंड MBA फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज ऑफ इंडिया, और इसमें जॉब के साथ में ऑब्वियसली यू शुड हैव अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो उसके लिए मैंने लगभग 4 से 5 साल मैंने पढ़ाई करी। 5 years आई स्टडीड। 5 साल पढ़ाई करने के बाद में मैंने उसको लगभग 5 साल मैंने उसको अप्लाई किया। अप्लाई मतलब जैसे होता है ना कि आप नई नई चीजें बनाते हो, तो आप पड़ोसी रिश्तेदारों पे उसको खिलाते हो, फिर पूछते हो हाँ भाई कैसा है कैसा है, अच्छा बना है। वो जब सक्सेस हुआ तो फिर मैंने अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, और
धीरे धीरे अपना कारवा बन गया और आज एक अच्छा खासा हमारा ग्रुप है। और उसमें मैंने फिर सोचा कि मैं लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। ज्ञान कभी नहीं मरता। ज्ञान है तो सब कुछ आ जाएगा। अभी कोई बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ? हाँ, कमा सकते हो। 10,000 है आपके पास में, 10,000, तो आप मान लो आप 10% भी हर महीने निकालो। इस तरह रूल बना लो, 10%, यानी कि 10,000 का विजन करने जाओ, 10% भी निकाल लो हर महीने, तो 10,000 का साल भर में आप कितना कर लोगे? 10,000 को 12,000 ऐड कर लोगे, यानी कि एक साल बाद आपका 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22K। कितना? 22K। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझे? लेकिन ये कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके पास में करेक्ट लर्निंग एंड नॉलेज, ये दो चीज आपको चाहिए, तभी पॉसिबल है आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था जो मैं आप सबको देना चाहता था। डार्क साइड कुछ नहीं होता। डार्क साइड वही होता है जब हम लोग के पास में नॉलेज नहीं होती। नॉलेज नहीं है अगर आपके पास में, तो अंधकार है। वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग कॉल्ड डार्क साइड। डार्क साइड इज जब आपको पता ही नहीं है। भाई कोई एग्जाम में बच्चा गया पेपर देने, ठीक है, और पूछा एक पेपर, स्टूडेंट वन से पूछा, हाँ भाई पेपर कैसा गया? बोला बहुत अच्छी, इजी था। स्टूडेंट टू से पूछा, हाँ भाई पेपर कैसा गया? सर बहुत टफ था। टफ क्यों था? क्योंकि उसको आंसर्स नहीं मालूम थे। आंसर नहीं मालूम थे तो ऑब्वियसली उसको पेपर टफ लगा। तो ये एक डार्क साइड है। एक तो ये, दूसरा डार्क साइड है, वो खुद दूसरों को दोष देने की वजह है वो खुद का ही है। ग्रीड, लालच। तो ये ग्रीडीनेस जो है ना, इस पे कंट्रोल करने का। ग्रीड और फियर दो चीजें होती है मार्केट में जो प्ले करती है। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस है जो मार्केट में प्ले करती है। तो ग्रीड, मैं तो बोलता हूँ इट्स गुड, फियर इज बैड मेरे लिए। ग्रीड होगा तो भी आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा कोशिश करोगे और ज्यादा कमा पाओगे। अगर आपके पास थोड़ा ग्रीड होगा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। बट फियर जो है आपको अच्छे ट्रेड से भी निकाल बाहर कर देता है। मान लो मैंने बोला इस पॉइंट के ऊपर जो है कॉल लेना, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इसके ऊपर जाती है तो हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस हम बना देंगे ये पॉइंट। अभी ये पॉइंट कितना है? फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा है, एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट है 17,750, यानी 50 पॉइंट का एसएल है। अभी 50 पॉइंट, अभी मार्केट इधर आई, इधर आई, इधर आई, और क्लोजिंग, कैंडल क्लोज होने पर अब मार्केट यहाँ भी आ गई और 50 के नीचे भी गई, मान लो यहाँ तक आ गई, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ। लेकिन जो फियर है ना, फियर ऑफ लॉस, वो आपको निकाल देगा। मार्केट यहाँ तक आई कैंडल और फिर फट से ऊपर चली गई। ऐसा कई बार होता है। क्या आपके साथ हुआ है? तो कमेंट में जरूर लिखना। मतलब ये हमारा पॉइंट है जहाँ खरीदना है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट आई नीचे, नीचे आई, नीचे नीचे नीचे, जैसे इसके नीचे आई आपने एग्जिट कर लिया, जबकि कैंडल अभी बन रहा है, क्लोज नहीं हुआ है, और उसके बाद अगले ही मोमेंट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है और एक ऊपर जंप दे देती है। तो इसको कहते हैं वीक हैंड्स को बाहर निकालना। तो ये इस तरह सेट ऑफ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है और इमोशंस पे आपको इस तरह से कंट्रोल करना है। तो फियर नहीं करने का। फियर तो फियर कब करता है आदमी? जब आपको पता ही नहीं, आपको जाना है मान लो मुंबई, बट आपको रास्ता ही नहीं पता। यू डोंट नो द वे, कि यहाँ से जाऊं, यहाँ से जाऊं, जंगल आएंगे, नदी आएंगे, तो आपको एक फियर रहेगा। जब आपको पता है, क्लियर कर बता रहा है कोई आपको, मैं या कोई और किसी का आप फॉलो कर रहे हो, कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके नीचे ही एग्जिट करना है जब तक कैंडल क्लोज नहीं, तो बस फियर क्या करने का? बस भाई हमको पता है कि हमारा ये रहा एसएल, स्टॉप लॉस, हमको मैक्सिमम लॉस इतना ही लेना है बस। ठीक है, और अगर दो एसएल हिट हो गए मार्केट से एग्जिट, तो फियर क्या करना? बस यहाँ बैठे रहो। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद दूसरा है फियर ऑफ होल्डिंग। अरे यार अभी अभी मेरे अकाउंट 5,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, निकल जाऊं क्या? यहाँ तक बैठूं, बैठना जरूरी। तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है कि अगर आपने 4 लॉट खरीदे हैं निफ्टी के, यानी 200 क्वांटिटी, तो पहला टारगेट जब आधा टारगेट आ जाता है तो उसमें से 2 लॉट निकल जाओ या 3 लॉट निकल जाओ, 1 लॉट रखे रहो, यहाँ तक के लिए बैठ जाओ, फिर तो कोई फियर ही नहीं ना। प्रॉफिट भी बुक कर लिया और 1 लॉट भी आपके पास पड़ा है। इस तरह के सेट ऑफ रूल्स आप अपने आप बना सकते हो।
तो चलो इसी बात के साथ निफ्टी का एनालिसिस कैलकुलेट कर लेते हैं, कल का हमारा प्लान क्या रहेगा। देखो इसमें मैंने क्लियरली बोला था उस दिन, हम लोग पुट नहीं लेंगे, और मार्केट फर्स्ट क्लास गैप अप हुई। ऑब्वियसली मेरा हमारा प्लान था कि यहाँ आएगी तब लेंगे, और उसके बाद ऊपर ही रही, फिर धीरे धीरे नीचे आ गई, लेकिन अपने जो लोएस्ट पॉइंट था उसको नहीं तोड़ा। इट्स ए गुड साइन, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये लाल है, यहाँ मैंने लाल बना रखा है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो छोटा सा पुट इतनी सी क्वांटिटी की लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना इग्नोर करो। यहां से आके ऐसे रिवर्स करे जैसे यहां से नीचे आए और इस पॉइंट को क्रॉस करे, तब कॉल ले लेना, स्टॉप लॉस इस पॉइंट का बना लेना। करेक्ट। मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, लेट इट क्रॉस एंड सस्टेन फॉर 15 मिनट्स, बाय अ कॉल, टारगेट आपके 18,000 के आसपास रहेंगे, 17,969। पुट तो तभी लेना जब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, इस पॉइंट को क्रॉस करे तभी हम इसको पुट लेंगे। वो पॉइंट क्या है, 17,600। इसके नीचे जाएगी तब हम जाके पुट लेंगे, लेकिन इसके बाद भी सपोर्ट्स है, बट उसके लिए गए पुट ट्राई कर सकते हो। और जो ज्यादा सेफ खेल रहा है उसको 17,534 के नीचे ही पुट लेना चाहिए इन निफ्टी। चलिए हमारा पहला राजदुलारा बैंक निफ्टी, उसमें देख लेते हैं क्या करना है। तो ये रहा। तो बैंक निफ्टी में भी हमने ये पॉइंट रखा था, यहीं पे खुला और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया जिसने ट्रेड किया होगा। क्या टारगेट मैंने ऊपर में ये दे रखे थे 41,718, पर ठीक है यहाँ तक आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। अब एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, ये एक पॉइंट है, सस्टेन पॉइंट, ये मिड पॉइंट है 41,300। एक आपको पहला साइन देगा कि मैं नीचे जाऊंगा, तो इसके नीचे आप पुट ले सकते हो अप टू 41,200 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और मान लो खुलती है गैप डाउन और समवेयर इधर खुलती है 41,200 के आसपास, तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 41,350 तक के। मार्केट गैप अप खुलती है सपोज, खुलती है इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ, दिस इज 41,450 के ऊपर खुलती है, तो कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और टारगेट हमारे अगेन 41,701 तक 8 तक रह सकते हैं। तो ये तो हमारा था बैंक निफ्टी। तो ये एक स्टॉक मैं आपके सामने लाया हूँ, केपीआर मिल्स, बढ़िया अच्छा स्टॉक है। इसमें भी आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक जैसे मैंने बोला फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, झंडा ऐसा बन रहा था, यू 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 करके। लेकिन इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हुआ और अब इसमें क्या करना है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मार्केट काम करती है। यहां से इसने सपोर्ट दिया, ठीक है, फिर वापस इस पे आया। अब इसको ध्यान से देखिए, जस्ट गो थ्रू दिस पैटर्न। ये जो है मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, और मैं थोड़ा 3x पे कर देता हूँ। देखिए जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है उसको कैसे वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ में भी ट्रेंड लाइन को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। फाइनली यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये यहाँ इसको तोड़ना था, नहीं तोड़ पाया, एक दो तीन बार ट्राई किया, फिर ऊपर तक जाए उतनी ताकत रही नहीं तो नीचे आ गया। फिर इसने एक जो मेजर सपोर्ट है वो लिया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, कैसे कैसे अभी काम करा, और अब मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों आया। फिर इसने जो ये रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा, तोड़ के ऊपर गया वापस, देखिए इसी ट्रेंड लाइन को आके इससे टकराया। ये ट्रेंड लाइन कब की बनी है मेरी, लास्ट ईयर की बनी है, फरवरी की। ये नहीं, सॉरी फरवरी नहीं, मैंने बनाई थी, हाँ अप्रैल में बनाई थी लास्ट ईयर, तब से बनी है और अभी तक वो उसको ऑनर कर रही है। तो ये देखिए फिर से ये इस ट्रेंड लाइन का इसने अगेन जो है इसने रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया। नीचे आने ये देखो, पोस्ट एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। आगे का एडवांस का तो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, अगर गड्ढा आया तो कूद के जाएंगे, अगर बम्प आया तो गाड़ी को स्लो कर लेंगे। ये सब प्लान्स होते हैं। अभी ये चार्ट आपको दिखाने का एक मकसद है कि
ये ट्रेंड लाइन देखो कि कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जो पिछले 2 साल से, और फाइनली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया। इस पॉइंट पे इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, 8 फरवरी को तोड़ दिया है। ठीक है, मेरी बाइंग इसमें यहाँ पे मैंने आई बॉट समवेयर हियर 582 के आसपास मेरी खुद की बाइंग है। फिर एक छोटा सा आप देखोगे तो एक ड्रैगन पोल बनाया है, तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 628 का टारगेट है। तो केपीआई मिल, ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का पावर बता रहा हूँ, नॉलेज का पावर बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों करोड़ों लोग करते हैं, बट मेरा क्या डिफरेंट है वो आपको दिखाने जाता था। तो ये कि टारगेट है 628 का, नेक्स्ट 686, 724 और 769। जब इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, वो भी 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, तो डेफिनेटली हम पैसा डाल सकते हैं। अगला स्टॉक है पारस। पारस पारस में भी देखिए ऐसा है कि पारस लिस्टिंग के बाद में इस बहुत ऊपर खुला, फिर एकदम लोअर सर्किट मारता गया, फिर धीरे 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 एक साइडवेज, बट नीचे की तरफ इसने एक ट्रेंड बनाया। अब क्या हो रहा है उसके अंदर में वो देखिए, अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वापस वहां रेजिस्टेंस खाया इसने, इसमें रेजिस्टेंस खाया, बट अभी जो है इसने इस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की है, इस पॉइंट को जो है तोड़ने की कोशिश की है। एंड अगर इसको तोड़ देता है सपोज 537, तो आप इसको बाय कर लीजिए बिंदास फॉर 651। ये मेरा रिकमेंडेशन। आई होप आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं वो सब हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।